सच्चा सतगुरु कौन है? ये बहुत गहरा विषय है। इसे समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हर समुदाय में गुरु होता है और उस समुदाय में वो अपने गुरु को सतगुरु ही कहते हैं। इस प्रकार से सतगुरुओं की समाज में भीड़ लगी हुई है। दुनिया में देखा जाए तो तमाम सतगुरु हैं। फिर ऐसे में वास्तव में जो सच्चा सतगुरु है उसका पता लगाना कठिन हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो बड़ा मुश्किल है, वो पता नहीं कर पाता है कि सच्चा सतगुरु कौन है, किसे हम चुने। दूसरी एक कंफ्यूजन ये भी रहती है कि यहां जितने भी सतगुरु हैं वो सब नामदान देते हैं, दीक्षा देते हैं। उनके कई मार्ग पर चलने से लाभ भी साधना में प्राप्त होता है, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अंत में प्रश्न ये उठ जाता है कि जो साधना का अंतिम लक्ष्य है उसे प्राप्त कराने में वो सक्षम है कि नहीं है। क्योंकि साधना का जो अंतिम लक्ष्य है वो बगैर सच्चे सतगुरु के प्राप्त हो ही नहीं सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। ये स्पष्ट समझ लेना। नहीं समझना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन यथार्थ यही है, मैं खुल के कह रहा हूं। उससे पहले की साधनाओं में सफलताएं आप किसी भी गुरु से कहीं से भी ले सकते हैं और बहुत सारे सतगुरु हैं जो उस अंतिम लक्ष्य से पहले अटके हुए हैं, उस अंतिम लक्ष्य को नहीं भेद पाया है। तो इस अवस्था में अधिक कठिन हो जाता है कि सच्चे सतगुरु को कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि कुछ साधक तो इस मार्ग पर चल रहे हैं और अच्छी स्थिति में साधक हैं। वो अपने गुरु को पूर्ण गुरु मानते हैं। क्या वास्तव में उसका पूर्ण गुरु है, ये उसे भी बोध नहीं है। आज ये पर्दाफाश करूंगा। आज ये सच्चाई आप जान लो, आप पहचान सकते हो और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसे विस्तार से नहीं कहूंगा, विस्तार से कहूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सरलतम में कहता हूं और कुछ शब्दों में कहता हूं। प्रथम 3 शब्द कहता हूं, इसका फिर मैं विस्तार से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जो तपस्वी, जो योगी तत्वातीत हो, गुणातीत हो, नाद बिंदु कलातीत हो, यकीन मानिए वही सच्चा सतगुरु है, वो पूर्ण सतगुरु है। अन्यथा सतगुरु कोई भी लिखता हो पूर्ण नहीं है। ये याद रखना, ये ध्यान रखना और स्पष्ट कर लेना। एक गहरे राज की बात बताता हूं कि ऐसे सतगुरुओं की संसार में संख्या अधिक है जिन्होंने सिद्धियों को, कुछ शक्तियों को हासिल कर लिया है, उसके पावर से कार्य करते हैं। मैं यहां किसी को खंडन नहीं करता हूं, वो खंडन योग्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ पाया है। ऐसा नहीं कि नहीं पाया है, समाज सेवा वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। इसलिए उनकी निंदा नहीं होनी चाहिए, उनका अपमान भी नहीं होना चाहिए, उनको पूर्ण सम्मान मिलना चाहिए और गुरु रूप के वो हावी भी हैं। लेकिन अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लो, वो नहीं हो पाता है। उसके लिए पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति चाहिए। तो पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता है तो इन गुरुओं का भी सहायता ले सकते हो, क्योंकि आप कुछ तो योग्य बनेंगे, कुछ तो सुयोग्य बनेंगे, कुछ तो क्षमताएं आपके पास आएंगी, लेकिन आपका मार्ग और दिशा सही होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना। कम से कम आधे मार्ग तक तो किसी की सहायता से पहुंच सकते हैं कि जब तक आपको पूर्ण गुरु नहीं मिलता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप आधे रास्ते पर पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर में ये क्षमता आ जाती है कि सच्चा गुरु या सतगुरु कौन है ये आप पहचान सकते हैं, तो आप सक्षम होते हैं। इसलिए कैसे भी प्रारंभ कर लीजिए, जहां से भी जैसे भी संभव हो आरंभ कर देना चाहिए। देखो, बहुत सरलतम में समझाता हूं, एक उदाहरण से समझाता हूं। ये सृष्टि में जितना भी पावर है, सृष्टि पावर के अतिरिक्त परमात्मा का एक पर्सनली पावर होता है।
जिसे स्वच्छ ईश्वरी सत्ता कहते हैं। जगत सत्ता के अतिरिक्त की बात कह रहा हूं, वो शुद्ध सत्ता है, वो परमात्मा स्वरूप है। तपोबल के द्वारा जो गुणातीत हो जाता है, यानी समस्त गुणों को परे हो जाता है, इन्हें जीत लेता है। जो तत्वातीत होता है, जो समस्त प्रकार के तत्वों के परे हो जाता है, नाद बिंदु कलातीत हो जाता है, यानी समस्त नादों के परे जाता है और नाद की कला के परे चला जाता है। जो विशेष होती है, जो सूक्ष्म होती है, उस क्षेत्र को जो पार कर जाता है, वो उस प्रभु की जो पर्सनल पावर है, उस पावर में लय हो जाता है और परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो उस पावर को जो पा लेता है, वो पावर एक ही है। ध्यान रखना, पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, पूरी सृष्टि में एक है। तो उस पावर में जो लय हो जाता है, वो सतगुरु कहलाता है। वो परमात्मा का शुद्ध रूप है। इसलिए जगत में सतगुरु को परमात्मा का दूत कहा गया है। उसके पास संपूर्ण पावर होते हैं। इतना पावर होता है कि संसार में किसी जीव के सिर पर जब वो हाथ रख देता है, उसी दिन से काल निरंजन अपने चंगुल से उसे सदा के लिए छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है। ऐसे जीव को संसार में फिर न तो पितृ ऋण चुकाना होता है, न देव ऋण चुराना होता है, और ना ही ऋषि ऋण चुकाना होता है, ना ही पृथ्वी ऋण चुकाना होता है, ना ही उसे अपने किसी भी प्रारब्ध को चुकाना होता है या भोगना होता है। ये सारे नियम कानून काल निरंजन के हैं, जो सदा के लिए उससे छूट जाते हैं। वो सतगुरु जब अपना मार्ग देता है, अपनी युक्ति बताता है, और उस युक्ति पर चलाते हुए उसका संरक्षण करते हुए उसी परम सत्ता में मिला देता है, जिसमें वो खुद मिला हुआ है। इसलिए सच्चे सतगुरु की हमेशा यही प्रयास होता है कि अपने भक्त को अपने जैसा बना दे। ऐसा सतगुरु गुरु होते हुए भी मित्र की रोल में ही अपने भक्त के साथ रहता है। मित्रता का अनुभव और मित्रता का ही अभिनय करते हुए अपने भक्त का कल्याण करता है। वो अपने भक्त की भक्ति के अधीन होकर के रहता है। कभी कभी तो भक्त के कहे अनुसार भी चलने लगता है। वो इतना सरल होता है। ऐसे सतगुरु सदा इस धरा पर रहे हैं, वर्तमान भी हैं, लेकिन वो इतने गुप्त रहते हैं, इतने गुप्त रहते हैं कि आप उन्हें जान नहीं सकते हो। पहचान छुपा करके रहते हैं, क्योंकि माया रूपी महामारी से ग्रसित संसार रूपी मलिनता में जीने वाले लोगों के मध्य में रहना काफी कठिन होता है। कुछ तो पागल बन के घूमते हैं, अपनी पहचान छुपाने के लिए, रोटियों के लिए भी तरस जाते हैं। पावर है, वो दुनिया हिला सकते हैं, लेकिन पागल बने घूम रहे, ये स्थिति में है। लेकिन वो नजर रखते हैं, जो सुयोग्य जीव है, जो सच्चा भक्त है, वो नजर रखते हैं, उसी स्थान से उस भक्त का कल्याण भी करते हैं। वो सच्चा सतगुरु है, वो गुप्त सतगुरु है। यही सतगुरु की महिमा भी है। वो जीव का कल्याण इसी प्रकार करता है। कोई जंगलों और कंदराओं में छुपा हुआ है, वो कहीं भी हो, लेकिन वो सब देखता है। जो साधक अपने मस्तिष्क में ब्रह्मांडी सत्ता की तरंगों को जगा लेता है और उन तरंगों से अपना संपर्क कर लेता है, तो ब्रह्मांडी शक्तियों के परे जो सत्ता ईश्वर की है, वो उसे अपनी ओर खींच लेती है, अपने में मिला लेती है। इसलिए सतगुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। सतगुरु संसार में अनेक है, लेकिन अंतर की पावर जो लिप्त हैं, इसलिए सारे सतगुरु आपस में एक हैं। इसलिए संसार में एक सतगुरु होते हुए भी अनेकों रूपों में होता है। इसके लिए कठोर तप करना होता है, भजन साधना करनी होती है, नाम की कमाई करनी होती है, तो मिलता है। इसके अतिरिक्त तो संसार का कोई भी साधन, कोई भी उपाय आपके जीवन में काम आने वाला नहीं है। सच्चे सतगुरु के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं, ये याद रखना। ऐसा सतगुरु, याद रखो, सदा रूहानी रूप में कार्य करता है। उसे स्थूल शरीर में नहीं समझना चाहिए। इसलिए अपने भक्ति का टावर जगाओ,
इसमें इतनी तरंगे फैला दो, इतना पावरफुल बना दो, सतगुरु कहीं भी होगा, किसी जगह पर भी होगा, तुम्हें खोज लेगा और तुम्हें अपने से जोड़ लेगा। यही रूहानी गुरु का कार्य है, सतगुरु की यही महिमा है। गुरुदेव दयालु।